हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। कल की क्लास में हमने खारे पानी की झीलों की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम सांबर झील को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने अभी तक खारे पानी की झीलों की वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी उस क्लास को देख के फिर ये वाली स्टार्ट करना। ठीक, उसमें हमने बताया कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं, किस किस टाइप से झीलों को बांटा गया है। ठीक है, तो अभी देखो हमें याद रखनी थी, हमने बताया कि खारे पानी की झीलें याद रखनी है, मीठे पानी की जो बची हुई हैं वो अपने आप याद हो जाएंगी। तो खारे पानी की झीलों में हमने कुछ 11 झीलें पढ़ी थी। ठीक है, क्या आपको याद है हमें क्या करना था? खारा पानी, उसको क्या करना है, हमें साफ करना है। ठीक है, रेडी रहना है उसको। रेडी किसके लिए रहना है? खारे पानी को साफ करने के लिए। और उसकी काया को क्या करना था? पलटना था। तो काया कल्प, कल्प बोलते हैं ना। तो हमने कैसे याद किया था? रेडी, रेडी से याद करो। क्या याद किया था? आर से रेवासा किया था ना। आर से क्या याद किया था? रेवासा। तो और डी से क्या है? डी से 2 झीलें बताई थी, डेगाना एंड डीडवाना। डीडवाना कहाँ पे? पहले नागौर में आती थी। आज के जिलों के अनुसार पढ़े तो डीडवाना कुचामन के अंदर आती है, क्योंकि एक डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से अलग होकर एक नया जिला बना है, हम सभी को पता है। तो ये आती है हम डीडवाना में। कौन सी? डीडवाना झील। तो ये रही, आज हम डीडवाना भी पढ़ेंगे। सारी जो खारे पानी की जो बच गई ना, छोटी छोटी हैं, वो आज हम इसी क्लास में कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी। ठीक, उसके बाद हमने क्या, रेडी से तो हो गई, रेवासा, डीडवाना एंड डेगाना। अब साफ करना है, तो सा से सांबर, फै से फलोदी। ठीक हो गई। फिर हमें कल्प, कल्प से देखो ज़्यादा है, K3L1P2 है ना, K3L1P2। तो K3 से कैसे 3 झीलें थी। एक कैसे? कचोर, याद रखना आपको। कचोर नहीं, हाँ काचोर आपको है ना, उसको कछोर नहीं बोलना है, क्योंकि जो एक झील है कछोर जो कि बिहार के अंदर है। ठीक है, तो कछोर बोलोगे तो वो बिहार में चली जाएगी। आप यहाँ पे या तो काछोर बोलो या फिर काचोर बोलो। ठीक है, तो वो है हमारी काचोर झील, कहाँ की? सिक्कर की है, अभी पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे एक आती कुचामन। एक तो हो गई देखो डीडवाना, एक है कुचामन, और डीडवाना कुचामन मिला के एक जिला है। ठीक, उसके बाद कैसे दूसरी काबोद झील। ठीक, ये तो हो गई कैसे 3। एल से लूणकरणसर झील बीकानेर की। दूसरा आता है पैसे, पैसे 2, एक तो पोकरण, दूसरा पैसे क्या होगी हमारी? पचपदरा, पंचपदरा अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारी खारे पानी की झीलें थी और यही हमको याद रखनी है। बाकी बची हुई जितनी भी झीलें हैं हमारी मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो आ जाओ, अब हमें क्या पढ़ना है? डीडवाना झील। तो डीडवाना जो झील है ये हमारी किस टाइप की झील है? इसका एक और नाम है एक तो, वैसे तो ये प्राकृतिक झील है डीडवाना झील, इसका जो नाम है खालदा झील भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खालदा झील। तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। अब ये जो झील है ये है कहाँ पे? तो डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, कहाँ पे है ये झील? डीडवाना कुचामन में। इसी का दूसरा नाम है खालदा झील। अब देख, ये जो झील है ना, इसमें क्या क्या है एक ही उसमें देख लेंगे। जैसे ये रही हमारी डीडवाना झील, को लिख लो ताकि पता तो चले। ये हमारी डीडवाना झील है, डीडवाना झील नजर आई? डीडवाना झील, ये देखो ये रहा पानी हमारा डीडवाना झील का। हो गई डीडवाना झील। अब डीडवाना झील है, इसके अंदर क्या होता है? देखो, जो हमारा खाने वाला जो नमक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? NaCl। लेकिन यहाँ NaCl ना मिल करके यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे हमें NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे मिलता है हमें सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड ना मिलके सोडियम क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त। तो सोडियम सल्फेट हमें यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये जो झील है ना, ये क्या है, खारी झील है, सर्वाधिक खारी, सर्वाधिक मतलब खारी क्या बोले, खारी तो ये है ही, सर्वाधिक इससे भी ज़्यादा तो हमारी पचपदरा आएगी, सर्वाधिक खारी तो उसी में आएगी। एक सांबर झील भी खारी है, ये खारी ऐसे इसको मत लिखो सर्वाधिक, इसको बस ये याद रखना कि जो नमक NaCl की जगह क्या पाया जाता है, यहाँ पे सल्फेट पाया जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें हमें लिखना है कि जो जैसे अब ये जो नमक खाने योग्य तो है नहीं, अब खाने योग्य नहीं है तो इसका क्या करें, तो इसको यूज करो हमें कागज़ निर्माण में। किस में यूज करना है हमें, कागज़ निर्माण में। ठीक है, यहाँ पे ले लो यूज, तो यूज इसको किस में करना है हमें, कागज़ निर्माण में, रंगाई छपाई के कार्यों में, रंगाई छपाई में। ठीक है, इन चीज़ों में हमें इसको यूज करना है। ठीक, दूसरा चमड़ा रंगने में करो। अब खाने योग्य नहीं है तो कहीं तो यूज करें नमक का, चमड़ा मतलब चमड़ा रंगने में। ठीक है, तो इन चीज़ों में तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ रंगाई छपाई के यूज के लिए कौन सी झील काम में आ रही है, तो डीडवाना झील, डीडवाना झील का पानी। दूसरा चमड़ा रंगने में कौन सी झील का पानी, डीडवाना झील का। कागज़ के निर्माण के लिए कौन सी झील का पानी, डीडवाना झील का पानी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है, इसका जो नमक है ना वो खाने योग्य नहीं है, लिख लो खाने योग्य नमक नहीं, यहाँ इसका जो नमक मिलता है हमें वो खाने योग्य नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो नमक निकाला जाता है वो जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है हमारी, ब्राइन पद्धति, ब्राइन पद्धति द्वारा नमक प्राप्त। ठीक है, तो ब्राइन पद्धति के द्वारा यहाँ पे नमक प्राप्त किया जाता है। तीसरा यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो कुछ कंपनी खोली जाएंगी, तो वो देखो हमने जब सांबर झील पढ़ी तो वहाँ पे कंपनी खोली गई थी 1964 के अंदर, यहाँ पे खोली गई है 1960 में। 1960 के अंदर यहाँ पे कौन सी खोली गई, 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल उर्वरक कारखाना खोला गया, राजस्थान स्टेट केमिकल उर्वरक कारखाना। कारखाना बनाया। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उर्वरक कारखाना, ये से राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उर्वरक कारखाना बनाया गया। तो ये हो गई हमारी इस झील से रिलेटेड बातें। इसकी जो पद्धति हो गई ब्राइन पद्धति, कमेंट करके बताना। आज ही का सवाल है सांबर झील के लिए हमें मतलब सांबर झील में कौन सी पद्धति से नमक का निर्माण होता है, हो गई। तो बस, और ये जो क्वेश्चन है ये जो 1960 वाला, कब, ये 1960 में डीडवाना झील के अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल्स, मतलब ये ऐसे ही पूछा गया है कि डीडवाना झील के लिए जो कारखाना बनाया गया वो कब स्थापित किया गया, तो 1960 में। 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ये यहीं से बनते हैं। और क्या बनेगा, डीडवाना झील से रिलेटेड बनेगा, तो इन ही पॉइंट में से क्वेश्चन बन जाएगा। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, डीडवाना झील। डीडवाना झील अब नई बनी है, इसका जिला नया हो गया, तो डीडवाना से याद रख लेना। डीडवाना को चमन नागौर में नहीं जाना है हमको, इसका दूसरा नाम खालदा झील भी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डीडवाना झील। आगे चलते हैं, दूसरा आती है हमारी पचपदरा झील। अब पचपदरा झील भी इम्पोर्टेंट झील है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पंचपदरा झील। ठीक है, अब पंचपदरा झील जो है ये कहाँ पे है, तो ये हमारी आती है बालोतरा में।
पहले कहाँ थी पंचपदरा झील? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर से अलग हो गया बालोतरा, तो पंचपदरा झील थी तो बालोतरा के अंदर ही, लेकिन बालोतरा पहले बाड़मेर में आता था। अब बालोतरा नया जिला बन गया है, तो हमारी पंचपदरा झील किस में बोली जाएगी? बालोतरा जिले के अंदर। ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था एक पंचा भील था, पंचा भील नामक आदमी था। पंचा भील ने दलदल सुखाकर इसका निर्माण किया। दल सुखाकर इस झील का क्या किया? निर्माण किया। अब इस झील का निर्माण पंचा भील ने किया, यानी ये झील कैसी है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील। ठीक। उसके बाद ये जो झील है हमारी, यहाँ पे झील बनाओ, क्योंकि झील बनाने से हमको याद हो जाएगा। तो ये रही हमारी, मान लो पचपदरा झील है ये हमारी। ठीक है। अब ये पचपदरा झील है, तो ये झील है सर्वाधिक हमारे मतलब राजस्थान में की, यहाँ पे लिखो सर्वाधिक खारी झील। देखो सर्वाधिक खारी झील पचपदरा झील। सांबर झील के बारे में क्या बताया था? कन्फ्यूजन दूर कर लेना यहीं पे। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। मतलब जितने भी खारे पानी की झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी सांबर झील है। ठीक है। लेकिन बड़ी तो वो है क्योंकि पचपदरा उससे छोटी होगी, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में तो सांबर झील आ गई। लेकिन जो पानी जो खारा है उसके हिसाब से देखें तो ज़्यादा खारा पंचपदरा झील का है। किससे? सांबर झील से भी खारा पानी इस झील का है, पंचपदरा झील का। तो सर्वाधिक खारी की बात की जाए तो पंचपदरा झील, सर्वाधिक बड़ी खारी की बात की जाए क्योंकि ये पचपदरा सांबर झील से छोटी है तो इसको बड़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका पानी जो है ना वो सांबर झील से भी ज़्यादा खारा है। तो सर्वाधिक खारेपन की बात करें तो पंचपदरा झील का पानी है, और सर्वाधिक बड़ी खारे पानी की झील यदि बोली जाए तो हमारी सांबर झील आएगी। ठीक, ये हो गया। इसके पास जो मतलब जो इसका नमक उत्पादन किया जाता है उसकी जो पद्धति है वो है हमारी कोसिया पद्धति। कैसी पद्धति? कोसिया पद्धति। और इसमें एक जो जनजाति है खारवाल जनजाति। कौन सी जनजाति? खारवाल जनजाति। ये माना जाता है कि ये जो खारवाल जनजाति है ये यहाँ पे क्या करती है? जो नमक का उत्पादन करती है। अब वो नमक का उत्पादन करती किससे है? एक झाड़ी है जिसका नाम है मोरली। मोरली झाड़ी। उस झाड़ी की जो टहनी लेके, जैसे एक झाड़ी है उसकी टहनी ये हो गई, ठीक है, और फिर उसको ऐसे ऐसे झाड़ी को करके उससे ये नमक का उत्पादन करते हैं वहाँ पे झील के अंदर। तो मोरली झाड़ी की टहनी से नमक उत्पादन। ठीक है। मोरली झाड़ी की टहनी से नमक उत्पादन। ठीक है। यहाँ पे नमक की जगह आपको मिल सकता है स्फटिक। स्फटिक, स्फटिक का क्या मतलब है? नमक ही होता है। स्फटिक का मतलब क्या होता है? नमक। यहाँ पे ऐसे बोले कि मोरली झाड़ी की टहनी से स्फटिक उत्पादन, यानी कि क्या बोल रहा है? नमक उत्पादन। ठीक है, तो ये होगी। अब यहाँ पे जो कारखाना लगाया गया वो भी 1960 में ही लगाया गया। ठीक है। 1960 में राजस्थान सरकार ने स्टेट वर्कर्स लिमिटेड कारखाने की स्थापना की। ठीक है, हो गया। 1960 के अंदर राजस्थान में ने यहाँ पे, अब ये डेट याद रखनी है हमको, पंचपदरा में भी 1960 में लगा, और इससे पहले जो डीडवाना पड़ी थी उसमें भी 1960 में लगा, लेकिन सांबर के अंदर सेंटर का और राज्य का दोनों 1964 में लगे थे।
ये याद रखने हैं, ठीक है। और बस इससे यही है, इसके पास में और कारखाने लगे हैं, एक तो हीरागढ़ नाम का है, या फिर उसको हम सांबरा कारखाना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरागढ़ या फिर सांबरा कारखाना। तो ये भी इसी झील के किनारे लगे हुए हैं। तो ये हो गई हमारी पंचपदरा झील की बात। किसने बनवाया? पंचाभिल ने। इस पंचाभिल के नाम पर ही ये इस झील का नाम है पंचपदरा, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे यदि बात करें तो अब ये जो छोटी मोटी झीलें जो भी हैं, ये जो 3 झीलें थी हमारे खारे पानी की, ये बड़ी हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो सारे हो गए हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही तीनों हैं। उसके बाद हमारी आती है लूणकरणसर झील। जो बस उनके नाम लिख लो और छोटी मोटी उनसे चीज़ें रिलेटेड हैं वो लिख लो। दूसरी यदि हम बात करें लूणकरणसर झील की, लूणकरणसर झील, अब ये झील है कहाँ पे? तो ये जो लूणकरणसर झील है ये है बीकानेर के अंदर, बीकानेर, ठीक है। अब ये झील बीकानेर के अंदर है, तो देखो अभी तक हम जितनी भी झीलें पढ़ते आए हैं ये हमारे जो राजस्थान के नीचे वाले हिस्से में है। तो उत्तर भारत की, बोलो, ठीक ना, उत्तर भारत की एकमात्र झील है ये, जो कि खारे पानी की झील है। और भी हैं जैसे वुलर, वो सारी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो मीठे पानी की हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उत्तर भारत की एकमात्र खारे पानी की झील है ये, एकमात्र खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील। दूसरा इससे रिलेटेड आता है कि इसी झील के अंदर किसका निर्माण होता है? बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? मूंगफली उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लूणकरणसर झील से मूंगफली उत्पादन। अब मूंगफली का उत्पादन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का, ये देखो RJ ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब है राजस्थान, ठीक है, ऐसे याद रख, समझ लेना इसको। राजस्थान का क्या बोलते हैं? राजकोट, शॉर्ट में लिखा है ये, राजस्थान का राजकोट बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी लूणकरणसर झील की। उसके बाद छोटी मोटी झीलें और भी हैं जिनको ऐसे ही एक लाइन में बना के लिख लो, या तो ताल छापर। अब ताल छापर झील सबको पता होना चाहिए। ताल छापर झील जो है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है? पहले तो ये है चूरू के अंदर, एक बात तो ये होगी, चूरू के अंदर ताल छापर झील हो गई। दूसरा ये प्रसिद्ध किस लिए है? काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो काले हिरण के लिए ये झील क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी, हमें अभी लिख लो कि कौन सी झील? नवा झील होती है एक, कौन सी झील है? नवा झील। अब ये नवा झील कहाँ है? डीडवाना, कुचामन में। पहले कहाँ आती थी? नागौर के अंदर, अब इस जिले के अंदर आएगी। दूसरी झील एक और है डीडवाना कुचामन की, जिसका नाम है कुचामन झील, बताया था ना थोड़ी देर पहले। एक तो हो गई डीडवाना और एक हो गई कुचामन झील। अब ये कुचामन झील कहाँ पे है? तो ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर ही है, ठीक है। दूसरा यदि बात करें तो एक आती है जैसलमेर की काबोद झील, काबोद झील। यहाँ पे लिखना कि जो डीडवाना, मतलब ये नावा झील है, इसके किनारे यहाँ पे बना हुआ है आदर्श, एक पार्क बना हुआ है, आदर्श नमक पार्क, आदर्श नमक पार्क बनाया गया है। किस झील के किनारे? तो नवा झील के किनारे, ठीक है। अब काबोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर की झील, काबोद झील
दूसरा जैसलमेर में और कौन सी झील आती है? पोकरण झील। पोकरण झील, तो पोकरण झील भी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। तो इकट्ठा याद रखो कि जैसलमेर के अंदर दो झील, काबो झील, पोकरण झील, हो गई जैसलमेर की दो झील। दूसरा एक झील आती है हमारी रेवासा झील, नागौर के अंदर। अभी नागौर के अंदर ही है रेवासा झील, ठीक है। तो रेवासा झील की बात करें, रेवासा झील जो कि कहाँ पे है? नागौर में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बात है कि ये जो इससे रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो इससे यही याद रखना कि रेवासा झील किसकी है? नागौर की है, ठीक है। वो मतलब यहाँ पे लिखनी है हमको काबोद। काबोद झील जो थी ना, ये थी किससे रिलेटेड? आयोडीन युक्त, इसका मतलब इसमें कि जो जो नमक मिलता है वो हमें श्रेष्ठ मिलता है कि आयोडीन की दृष्टि से, आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक, श्रेष्ठ नमक, ठीक है। कहाँ पे? काबोद झील में, ठीक। ये हो गई। उसके बाद आती है हमारी एक, उसकी जो पहले कहाँ पे थी? बाप झील, जो कहाँ पे थी? जोधपुर के अंदर जो बाप झील थी, अब वो कहाँ पे आ रही है? फलोदी में। तो बाप झील कहाँ पे है? फलोदी के अंदर, ठीक है। बाप झील कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। रेवासा, रेड्डी, रेड्डी से यहाँ पे एक और झील लिखो, नागौर के अंदर ही। रेड्डी, डी से क्या था? डीडवाना, नहीं सही, डीडवाना तो डीडवाना कुचामन के अंदर है। यहाँ पे लिखो डेगाना, डेगाना, गाना, नागौर, ठीक है। डेगाना, गाना, नागा, नागा मतलब सुर तुम्हारा बेसुरा है तो नागा, ठीक है। तो डेगाना हो गई कहाँ पे? नागौर के अंदर। तो नागौर की दो याद रखनी है, रेवासा, डेगाना। डीडवाना के अंदर हमारी तीन आ गई, एक तो डीडवाना, एक कुचामन, दूसरा नावा, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ पे? डीडवाना कुचामन में। दो नागौर में। देखो नागौर में कितनी झील हो गई? सबसे ज़्यादा तो हमारी उदयपुर में झील है। एक गई है सलुम्बर, क्योंकि उदयपुर से अलग हटके हुआ है, सलुम्बर जिला बना है, तो एक झील सलुम्बर के अंदर गई। उसके अलावा भी अभी तक बहुत सारी झीलें कहाँ पे हैं? हमारी उदयपुर के अंदर है, ठीक। तो ये आ गई। और कौन सी बच गई? और बच गई हमारी एक काछोर झील, जो अभी बताई थी कहाँ की है? सिक्कर की। अभी फलोदी के अंदर भी एक और है, बाप झील हो गई, एक होती है फलोदी, फलोदी झील भी है, फलोदी झील। तो वो भी कहाँ पे आएगी? हमारी फलोदी के अंदर, ठीक। तो फलोदी झील फलोदी के अंदर, बाप झील फलोदी के अंदर। और जैसलमेर के अंदर दो हो गई। पोकरण, पोकरण के साथ एक और झील है यहाँ पे पैसे ही, तो पीथम, मतलब पीथमपुरी झील है एक, तो यहाँ पे ही लिख लो आप पीथमपुरी झील। तो इसके आगे झील लगा देना ताकि आपको याद रहे ये नागौर की झीलें हैं। तो जैसलमेर के अंदर तीन, और तीन कहाँ पे थी? डीडवाना कुचामन के अंदर भी तीन थी, जैसलमेर की तीन। दो कहाँ पे थी? नागौर में, और दो ही याद रख लो, बाप झील और फलोदी झील फलोदी के अंदर। और हमारी सिक्कर की भी अब दो बज गई, क्योंकि सिक्कर की दो बच गई। तो सिक्कर की एक तो है अभी काछोर झील बताई, दूसरा पीथमपुरी। तो पीथमपुरी यहाँ पे नहीं आएगी, पीथमपुरी जैसलमेर की नहीं है, सॉरी गलती से हो गया, पीथमपुरी हमारी सिक्कर की है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों झीलें लिख लो। अभी कौन सी बताई थी? सिक्कर की काछोर झील, काछोर लिखो, या फिर ये लिखो काछोर झील, ठीक है। दूसरा यहीं पे लिखो पीथमपुरी झील। तो ये दोनों झील कहाँ की है? हमारी सिक्कर की, ठीक है। कहाँ की है? सिक्कर की। बस इन्हीं झीलों में ये देखो खारी झील है,
कहाँ पे मिल रही है? हमारी सीकर के अंदर। ये सीकर उसके पास इधर पे आपका आ जाता है डीडवाना, कुचामन और नागौर, तो यहाँ पे भी है खारी झीलें। फिर जयपुर के अंदर एक सांबर झील हो गई, खारी झील हो गई। फिर जयपुर अजमेर, फिर हो गई हमारी जैसलमेर के अंदर भी मिलती है हमको 2 झीलें। उसके बाद हमको मिल रही है कहाँ पे? हमको मिल रही है फलोदी के अंदर, जो नया ज़िला बना फलोदी, वहाँ पे भी मिल रही हैं 2 झीलें। उसके बाद फलोदी झील पहले जोधपुर के अंदर आती थी, अब जोधपुर से अलग फलोदी ज़िला खुद ही बन गया, तो अब फलोदी झील फलोदी में ही आ रही है। उसके बाद कौन सी बच गई हमारी? चूरू के अंदर तालछापर झील आ गई, चूरू, सीकर, तो यहाँ पे पास पास में। फिर डीडवाना, कुचामन में होगी, नागौर में होगी, जयपुर में होगी, अजमेर में हो गई, जैसलमेर के अंदर होगी, बीकानेर के अंदर लूणकरणसर हो गई, फलोदी के अंदर हो गई, बालोतरा जो कि अब अलग ज़िला बन गया बाड़मेर से, उसमें भी हो गई। तो इन ज़िलों के अंदर याद रखना, ये ऐसे वाला देखो मैप के अंदर, देखो यहाँ पे ही याद रखो आप। ये देखो ये मैप है ना, तो इसमें भी है खारे पानी की, यहाँ भी खारा पानी, यहाँ भी खारा पानी। जोधपुर है नहीं, ये यहाँ पे, क्योंकि जोधपुर में तो पहले थी वो फलोदी झील, अब ये यहाँ पे फलोदी में आने लगी। वो बालोतरा में मिल गई हमको एक। बालोतरा में कौन सी मिली? जल्दी से कमेंट करके बताओ। पचपदरा, अभी पढ़ाई थी ना मेन, क्योंकि पचपदरा पहले बाड़मेर में आती थी, अब यहाँ पे आ रही है। फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चूरू के अंदर भी है एक, सीकर की भी हो गई 2। तो ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये याद रखो अब खारे पानी के अंदर है। ये यहाँ पे है खारा पानी, है ना, यहाँ पे खारा पानी। बस देख लो, मीठे पानी की तो होंगे नहीं यहाँ पे, इस साइड जाएंगे जब मीठे पानी की पढ़ेंगे तो। उदयपुर में बताया सबसे ज़्यादा 100 नंबर में आ गई, पहले जो कि उदयपुर ही था ये पूरा। तो अब हम कल मीठे पानी की पढ़ लेंगे, तो झीलों का टॉपिक कल कोशिश करके, मतलब मीठे पानी की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये झीलों का टॉपिक कंप्लीट हो। जल्द से जल्द हमको करना भी है, जितना सिलेबस हो जाए पेपर से पहले, क्योंकि इतनी जल्दी तो होगा नहीं सिलेबस, लेकिन जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, वो सारा हम करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि फ़ायदा तो मिले पढ़ने का। ठीक है, तो देखो सिलेबस वैसे भी ज़्यादा है राजस्थान का, ये तो है नहीं कि हमको ऐसे ही पढ़ना है भाई, क्या फ़ायदा। जब हम कुछ पढ़ें तो उसका कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए कि भाई ये पढ़ लिया, अब इसके अलावा मतलब इसमें टॉपिक में हमको दोबारा नहीं आना है कुछ पढ़ने के लिए। हाँ वो अलग बात है, कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट अगर रिलेट करने हो, लेकिन हमको वो समझ में तो आया पूरा। पता चला झील पढ़ ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सी प्राकृतिक होती है, कौन सी कृत्रिम होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।